नमो लोयेषु त्रिकालवर्ती अरहन्तां नमो लोयेषु त्रिकालवर्ती शिवां नमो लोयेषु त्रिकालवर्ती आर्यां नमो लोयेषु त्रिकालवर्ती अविच्ඡेदं नमो लोयेषु त्रिकालवर्ती शोषां ओंकार बिंदु संयुक्तं निजं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय मंगलं भगवान् वेदो मंगलं वेदो मंगलम कुंडारियो जयधर्मोस्तुते सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयपुरुषं नमस्तमै साराय विश्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि एको में शाश्वतोपादान दर्शन शेषाभिमायिका ब्रह्मस्वरूप मारो सुशाश्वत दर्शन लक्षण जीव है बाकी बधा संयोग लक्षण भाव जति बाह्य है मैं एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन नहीं करे मैं अन्य मारू जरी परमाणु मात्र नहीं ये जानतो और अंत में गुण द्रव्य ने परिचय पड़े ये जीव जाने आत्म तस्मो पामे नहीं पड़े नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञान भाव है ये रीति सुख तथा जमने तथ्य में ज्ञान नहीं कारक नहीं जगत जाने जगत मधुरी निद्रा ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशी वंदी कहूँ सुत के गति काश सुशाप निज ने मोक्ष पंथे ज्ञान भवते हरे हिमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय। बिल्कुल आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सार जी परमागम शास्त्र की 14वीं गाथा सम्यक दर्शन प्रकट होने लायक स्वरूप लक्षी ज्ञान करने लायक गाथा इसी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा का विषय जो है वो सामान्य विशेष वस्तु कैसी होती है उसको बताकर सामान्य की दृष्टि कराना ऐसा विषय 14वीं गाथा में आया है। सामान्य विशेष स्वरूप आत्मा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा है। वो द्रव्य गुण पर्याय में से प्रमाण का विषय में जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है उसमें से निश्चय का विषय यानी कि त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि कैसे चली जाए और दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए और उसी के साथ सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाए और वो सम्यक ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप का यथार्थ ज्ञान चलने लगे और दृष्टि में अकेला द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य दृष्टि अहम करके वो ज्ञायक पर पड़ जावे तब भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो जावे और वो ज्ञान में निश्चय व्यवहार दो नहीं पड़े उसमें द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान एक साथ में निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट हो जावे वो कैसे हो जावे उसकी गाथा ये चल रही है 14वीं गाथा। इसके बाद जो 15वीं गाथा आएगी उसमें ज्ञान का विषय चलेगा। 14वीं गाथा है उसमें श्रद्धा का विषय चलता है। श्रद्धा का विषय और ज्ञान का विषय दोनों का एक है। त्रिकाली द्रव्य विषय एक ही है दोनों का। श्रद्धा का विषय भी अहम करने लायक त्रिकाली द्रव्य है और ज्ञान में ज्ञेय बनाने लायक भी त्रिकाली द्रव्य है। ध्यान में ध्येय बनाने लायक भी त्रिकाली द्रव्य है। माने कि कोई श्रद्धा का विषय अलग है, ज्ञान का विषय अलग है, चारित्र का विषय अलग है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में जानना जो द्रव्य पर्याय का होता है वो अलग बात है, मगर विषय तो तीनों का एक ही रहता है। अनंत पर्यायों का विषय
अनंत पर्यायों का विषय, अनंत पर्यायों से रहित, अनंत गुणात्मक अभेद अखंड द्रव्य है। अनंत पर्यायों का विषय, अनंत पर्यायों से रहित, अनंत गुणात्मक अभेद अखंड निज चैतन्य वस्तु है, वो पर्याय का विषय होता है। बाद में वो पर्याय का विषय में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, उसमें सम्यक ज्ञान में कैसे जानना होगे, द्रव्य को द्रव्य रूप जाने, पर्याय को पर्याय रूप जाने, ये बात क्या है, जानने की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा से विषय एक ही है तीनों। अनंत पर्याय का विषय, अनंत पर्याय से रहित, अनंत गुण से सहित, ऐसा एक त्रिकाली द्रव्य है, वो अनंत पर्याय का विषय। श्रद्धा की मुख्यता से बात चलती है, मगर अनंत पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र में शामिल है। ऐसे ये जो विषय सम्यक दर्शन का है, ये सम्यक दर्शन का विषय बताने वाली ये गाथा है, अद्भुत गाथा है। उसमें अलग अलग विभाग करके आचार्य भगवान ने जहाँ उसका प्रीति चलती है जीव की, वहां से प्रीति उठाई है, और अपने त्रिकाल स्वभाव में प्रीति लगाने के लिए वहां से प्रीति उठवाई है, और अपने स्वभाव में प्रीति लगाता है तो प्रतीति आ जाती है। जैसे 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 उसकी समझ बढ़ती जाती है ज्ञान में विषय जैसे जैसे चोखा क्लियर होता जाता है, तो वो ज्ञान क्या है, आगे बढ़ता है। पहले ज्ञान में निर्णय आता है, वो निर्णय माने कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का निर्णय आता है। वो निर्णय के बाद में वो निर्णय की यथार्थता आती है, तो वो निर्णय की यथार्थता में द्रव्य पर्याय का निर्णय आया है, उसमें से उसको यथार्थता मैं कैसा हूं वो आने लगती है। तो वो त्रिकाली द्रव्य तरफ उसका ज्ञान जाने के लिए तत्पर हो जाना है। तो जैसे जैसे ऐसा ज्ञान में समझ बढ़ती जाती है, ज्ञान में ख्याल आने लगता है, ज्ञान में विषय क्लियर होता है, तो वो श्रद्धा को एक साइड से बल मिलता है। बल श्रद्धा को ज्ञान देता है, देने लेने का कोई काम नहीं है, मगर ज्ञान में जब समझ होती है तो स्वयं श्रद्धा में ऐसा विश्वास में दृढ़ता आने लगती है। तो ये काम सब होता है ज्ञान में, काम सब ज्ञान में होता है। निर्णय ज्ञान में होता है, निर्णय के बाद में अपूर्व निर्णय ज्ञान में आता है, बाद में सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में आता है, बाद में निर्विकल्प स्वसंवेदन आता है प्रतीति पूर्वक। तो ये विषय ऐसा है कि जैसा 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 ज्ञान में अपने को पता चलने लगेगा कि मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है और मेरा पर्याय स्वभाव ऐसा है, मेरा त्रिकाली द्रव्य ऐसा है, और मेरा एक समय का वर्तमान जो उत्पाद वाला वर्तमान है वो प्रकट रूप होके व्यय होता है, प्रकट रूप होके व्यय होता है, उत्पाद रूप एक समय लेके क्रिया करके दूसरे समय व्यय होके अंदर चला जाता है। तो ये जब द्रव्य पर्याय की समझ यथार्थता से उसको होने लगती है, तो एक ज्ञान में एक निर्णय बन जाता है। वो निर्णय बनता है, वो निर्णय से उसकी गाड़ी आगे चलती है। जब तक निर्णय नहीं आता है ज्ञान में, तो कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, मगर वो निर्णय के बिना एक प्रकार का ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव है, उससे अच्छी गति मिलती है, उससे आगे कुछ नहीं है। जब तक निर्णय की भूमिका जीव को अपने ज्ञान में नहीं आती है, यथार्थता नहीं आती है, स्वरूप कैसा है, स्वरूप माने द्रव्य पर्याय दोनों कैसा है, वो जब तक निर्णय की भूमिका नहीं आती है, तब तक वो ज्ञान आगे बढ़ के द्रव्य तरफ जा ही नहीं सकता। ऐसा निर्णय में पहले जीव को आना पड़ता है कि मेरा त्रिकाली द्रव्य तो शाश्वत है, वो अनादि अनंत है, वो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो अखंड सत्ता है, वो अपरिणमनशील सत्ता है, वो एक रूप सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता है।
और वो सत्ता है, उसमें जो परिणमने वाली सत्ता है वो है ही नहीं, त्रिकाल नहीं है वो। पूर्व में थी नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में वो अंदर पर्याय होने वाली नहीं है। ऐसी पहले त्रिकाली द्रव्य की उसको निर्णय की भूमिका आनी चाहिए। उसके साथ साथ में पर्याय में भी अभी क्या वर्त रहा है, मेरी पर्याय का झुकाव भी कहाँ चल रहा है और वो झुकाव वहां क्यों चला जाता है, मुझे पर का रस क्यों आता है, पर में मेरी रुचि क्यों चली जाती है, पर पदार्थ प्रति मेरी उत्सुकता क्यों होती है, जानने का लोभ क्यों चल रहा है मेरा, इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको छोड़ और इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको जान, ये क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया। ये सबसे पहले निर्णय में आना चाहिए। यानी कि पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान निर्णयात्मक भूमिका में आता है और द्रव्य का भी यथार्थ ज्ञान निर्णयात्मक भूमिका में सबसे पहले आना चाहिए। जब तक या ये शुरुआत नहीं होवे तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ता है। तब तक जो चलता है ना वो विकल्प है, वो कोरा विकल्प है, उसमें कहीं भी आत्मा नहीं है। निर्णय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्ग में निर्णय वाला ही कार्य कर सकता है। जिसको निर्णय नहीं है वो उसको कभी श्रद्धा तो होता ही नहीं। ज्ञान के बल से ही श्रद्धा आगे बढ़ती है। ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान निर्णय में आ जाता है, बाद में ज्ञान यथार्थ निर्णय में आता है। यथार्थ निर्णय से जब आगे बढ़ने के लिए चलता है तो श्रद्धा में मिथ्या को गलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान में निर्णय द्रव्य पर्याय स्वरूप का होना चाहिए। द्रव्य पर्याय स्वरूप का ज्ञान जो जीव करने के लिए माने कि प्रयास चालू करता है ना, जब तो ज्ञान में बैठते ही वो प्रयास चालू होना चाहिए कि मैं पहले तो ज्ञान मात्र हूं और मेरा ज्ञान मात्र में से ज्ञान ही उदित हो रहा है और वो ज्ञान में जानना चल रहा है, जानना चल रहा है। स्वपर का भेद छोड़ देना पहले, उसको याद नहीं करना है पर को जानता है किस पर को जानता है, ये विकल्प है। पहले जानना चल रहा है, जानना, और जानने में उसको सब पता चलता है कि इतना राग हो रहा है, यहां राग मेरा चल रहा है, यहां राग मेरा ज्यादा चल रहा है। तो वो ज्ञान में निर्णय करता है, तब उसे पता चलता है कि ये राग जो चल रहा है वो चल तो रहा है मगर मेरा ज्ञान में तो जानना हो रहा है। तो वो ज्ञान में जानना हो रहा है, उसकी पकड़ उसको आनी चाहिए, पकड़ उसकी होनी चाहिए, निर्णय वो ज्ञान का होना चाहिए। राग है, मिथ्यात्व है, विभाव है, अशुद्धता है, विकार है, परिणमन बहिर्लक्षी है, प्रभाव चल रहा है, परद्रव्य की सम्मुख हो रहा है, ये सब चलता है पर्याय में, मगर मेरे को उसका ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान में सब पता चलता है कि ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। तो वो ज्ञान को पहले उसको ख्याल में ज्ञान को लेना है सबसे पहले। निर्णय भी वहां होता है और निर्णय भी ज्ञान का ज्ञान में होता है। ये सब हो रहा है मगर वहां निर्णय की भूमिका में उसको पता चलना चाहिए कि ऐसा 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 चल रहा है। वो ज्ञान में जब पता चलता है ना तो स्वयं ज्ञान है ना वो उधर से हट जाता है, स्वयं हटता है, उसको हटाना नहीं पड़ता, वो ज्ञान स्वयं हटता है। जानने का लोभ जो है ना उसको, इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको जान, वो है ना वो आहिस्ता 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 दूर होता है और तब ज्ञान में निर्णय की भूमिका आगे बढ़ने लगती है। वो
ज्ञान की निर्णय की भूमिका आगे बढ़ती 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 चलती जाती है ना, तो एक यथार्थ निर्णय प्रकट होता है। उसको यथार्थ निर्णय में उसको द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो निर्णय में हो गया उसको, अभी यथार्थ निर्णय में वो द्रव्य को ही ज्ञान है ना देखने के लिए तत्पर होता है कि मैं द्रव्य हूं। पर्याय का ज्ञान बंद नहीं होता है, समझना। पर्याय का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान में अनादि अनंत चलता है, कभी बंद नहीं होता है। लक्ष्य फिरता है, ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लक्ष्य वहां से हट जाता है और यहां लक्ष्य चला जाता है, बस यही प्रक्रिया है। वेद ज्ञान की प्रक्रिया इतनी ही है, उसका लक्ष्य छूटता है। जो उसकी वस्तु है वहां लक्ष्य चला जाता है, जो उसकी वस्तु नहीं है वहां से लक्ष्य छूट जाता है। बोला जाता है कि ज्ञान स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानता है। तो पर को पर रूप जाना, फिर पर ज्ञान जाएगा कैसे? फिर जो चीज को पर जान लिया, फिर तो वहां ज्ञान जाना ही नहीं चाहिए, फिर तो स्व पे ही जाना चाहिए ज्ञान। या तो उसने यथार्थ रूप से स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जाना नहीं है, और अगर जाना है तो पर तरफ ज्ञान जाता ही नहीं है, वो स्व तरफ ही चला जाता है। ऐसी एक यथार्थ निर्णय वाली भूमिका जीव की आती है, और वो भूमिका आने के बाद में वो निर्णय आगे बढ़ता है, वो यथार्थता में परिणमित होके वो निर्णय अभिज्ञायक को ही देखने के लिए तत्पर है। ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। यहाँ तो अपना श्रद्धा का विषय चल रहा है, मगर निर्णय ज्ञान करके श्रद्धा को देता है। अब ये श्रद्धा में परिपाक चालू होता है उसका, और वो श्रद्धा का परिपाक अहम करने के लिए तत्पर हो जाता है कि मैं यही हूं। वो अभय कुमार जी बता रहे थे ना, श्रद्धा में कोई दो पना नहीं होता, श्रद्धा निर्विकल्प होती है। तो श्रद्धा मैं आत्मा हूं ऐसा भी नहीं सोचती है, मैं हूं वो भी ज्ञान है। मैं वही श्रद्धा का सुर हो जाता है, उसी को श्रद्धा बोला जाता है। तो ऐसा अपना एक अपूर्व विषय चल रहा है 14वीं गाथा में। श्रद्धा में श्रद्धे का अहम कैसे हो जाए? श्रद्धा में श्रद्धे का अहम हुआ, बस उसी समय से तो उसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया, और वो सिद्ध के टोड़े में एकत्रित होने के लिए उसकी लायकात बन गई। ये कुलकुल आचार्य यहाँ जो लिख रहे हैं शास्त्र पंच परमागम, यहाँ लिखा हुआ ये परमागम है। ऐसी उसने गाथाएं की रचना की है कि भाव विभोर हो जाए जीव पढ़ते बराबर। ऐसा इसमें अनुपमता भरी है, अलौकिकता भरी हुई है। ऐसा ज्ञान श्रद्धा का सुमेल करके सब आया है समय सारणी शास्त्र में, कि कहीं कोई बात रह न जाए और कोई चूक न हो जाए, और ज्ञान श्रद्धा का सुमेल करके जीव आगे बढ़ते 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 मध्यस्थता से अपना काम कर ले। मध्यस्थता होती है ना, वहां जीव ज्ञाता हो जाता है, और सहजता हो जाती है ना तो वितरागता हो जाती है। वाह, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है अपना, ऐसा अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है। ऐसी वस्तु की चर्चा ये गाथा में आई है। अपनी जो बात चल रही है वो अवस्थ, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा 5 भाव स्वरूप अखंड एक व्यायक भाव है, वो मैं हूँ। ऐसी बात अपनी यहाँ एक एक बोल के माध्यम से चल रही है। अभी जो पहला बोल चला था वो कमली जी के पत्र वाला, दूसरा बोल है अनन्य का। पहला बोल में जो आया ना वो बद स्पष्ट आदि
भाव सब अभूतार्थ है, वो अभूतार्थ होने के कारण अनुभूति हो सकती है। क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे को कर्म का संबंध हुआ है, वो सब एक समय की पर्याय में चल रहा है, वो बद स्पष्ट आदि भाव है। और उसमें उससे अबद स्पष्ट जो त्रिकालिक द्रव्य का विशेषण है वो स्वरूप अलग है, पृथक है उससे। इसलिए बद स्पष्ट आदि भाव होने पर भी अबद का लक्ष्य करके अनुभूति का जन्म हो सकता है। उसमें कमलिनी पत्र का उदाहरण देके आचार्य भगवान ने उसको सिद्ध किया था। अभी वो दूसरा बोल आता है, दूसरा बोल है अच्छा, तथा जैसे माटी का ढक्कन घड़ा जारी, अच्छा ऊपर एक इत्यादि पर्याय, तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन घड़ा जारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जो यहाँ जो अनन्यपना और अन्यपना सिद्ध करने के लिए मिट्टी का दृष्टांत देके इसमें सिद्धि की है। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, उसके कई तरीके के बर्तन बनते हैं। जैसे जारी बनती है, घड़ा बनता है, ढक्कन बनता है। तो ऐसा चलता है ना कि वो बनाने वाला कौन है? तो वो उसमें ऐसा है कि वो माटी है, उसके बर्तन तो बनते हैं। तो माटी के बर्तन बनते हैं, तो वो बर्तन को देखना कि माटी को देखना, यहाँ तो ये प्रकाश है। बर्तन देखोगे तो अनेक रूपता हो जाएगी। ये बर्तन ऐसा बर्तन, ऐसा बर्तन, ऐसा बर्तन, ऐसा बर्तन है, ऐसा बनेगा। ये अनेक रूपता है। और उसकी एक रूपता क्या है? माटी, मिट्टी है। एक रूपता उसकी माटी है और अनेक रूपता उसके बर्तन है। तो वो अनेक रूपता को कैसे नहीं देखना और एक रूपता को कैसे देखना? अनेक रूपता है, स्पष्ट आदि भाव जैसे है, ऐसे अनेक रूपता भी है। बर्तन बन गए और वो बने हुए बर्तन में अपने को माटी देखना है और बर्तन को फोड़ना भी नहीं है। ऐसा है ना? क्योंकि अगर उसको अपन पर्याय को ही निकाल देवे तब तो मिट्टी दिखे, उसमें क्या चमत्कार है? उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो तो दिखे ही दिखे, उसमें क्या पुरुषार्थ है? उसकी हयाती में, बर्तन की हयाती में माटी को कैसे देखना? बहुत गजब बात। ये मूल बात है। सोने की घाट की हयाती में सोना कैसे देखना? रोटी की हयाती में आटा को कैसे देखना? ये सब दृष्टांत बहुत अच्छा है ये मिट्टी का। इस तरीके से ये द्रव्य दृष्टि होती है। पर्याय को दूर नहीं करना होता, बर्तन को तोड़ना नहीं पड़ता और मिट्टी दिख जाती है। इसको बोलते हैं नजर की कमाल। नजर पड़नी चाहिए उधर, बस इतना ही बात है कि ये बर्तन है कि मट्टी है। जब तक बर्तन दिखता है तब तक मट्टी उसमें से ओझल हो गई, गायब हो गई। और मट्टी दिखती है, मिट्टी दिखती है उसमें, तो बर्तन दिखता ही नहीं, गायब हो गया, ओझल हो गया। बर्तन रखना है, उसको कहीं दूर नहीं करना, तोड़ना नहीं।
बर्तन के काल में मिट्टी दिखनी चाहिए, बराबर। उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। दिखती है ना, सचमुच में तो मिट्टी ही दिखती है। बर्तन का नाम ये सब किसने बनाया है? ये तो अपन ने बनाया है, उसका कोई नाम नहीं होता, वो तो मिट्टी ही है। अपनी देखने की दृष्टि गलत है। अपनी उपयोग में आने वाली चीज को अपन अपना नाम दे देते हैं, मगर सचमुच में वो मटेरियल किसका है? मिट्टी का। वो मटेरियल है, वो मिट्टी का मटेरियल है। वो घड़ा बना ही नहीं सचमुच, मिट्टी है। मिट्टी और घड़ा बना है तो भी वहां मिट्टी है। अगर घड़ा बन गया है तो भी है तो मिट्टी। उसको बोला जाता है द्रव्य दृष्टि। ऐसे होती है द्रव्य दृष्टि। कोई तो पर्याय को इधर भेज दे और द्रव्य को इधर रखे और बोले अभी द्रव्य दृष्टि करो, तो उसमें तो क्या, उसमें पुरुषार्थ ही क्या है? पर्याय को उधर रखो और पर्याय को देखना बंद करो। सोने के घाट बन चुके हैं, अभी घाट में सोना देखना है। चेन है, वीटी है, बूटी है, कड़ी है, हार है। वो चेन है, बूटी है, कड़ी है, हार है, क्या है वो? सोना सोना सोना। तो सोना ही है। चेन को तोड़ना नहीं है। चेन बन गया है तब सोना दिखना चाहिए। ये तो सोना है। सोने की दुकान में जाओ तो उसको चेन की कोई कीमत ही नहीं होती, उसको सोना की कीमत होती है, वो तो अपने सामने तोड़ देता है। अपन बोलते हैं उसका पैसा दो बनाने का, हमने उसका इतना पैसा दिया था, तो वो बोलेगा कि आप कुछ बोलना नहीं तो अभी तोड़ दूंगा, और पैसा नहीं मिलेगा उसका। हम तो सोना का ही पैसा देते हैं, तो कीमत घाट की है ही नहीं, कीमत सोना की है, और अपने को लगती है कीमत घाट की। उसी का नाम पर्याय दृष्टि है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम भव भ्रमण है। वैसे बहुत सरल बात है ये, अपने अनुभव में रोज आती है, मगर निर्णय नहीं है। निर्णय के बिना ये काम नहीं होता है। ज्ञान में यथार्थता जब तक नहीं आती है कि ये स्वरूप किस तरह से मेरी पकड़ में आता है, किस तरह से मैं सुखी हो जाऊं, किस तरह से ये ज्ञानी पुरुषों, आचार्य भगवान, सिमंदर परमात्मा, पूज्य गुरुदेव श्री जो मुझे मार्ग बता रहे हैं, वो मार्ग पे मैं कैसे चलने लगूं, कैसे उसके साथ साथ में जुड़ जाऊं, ऐसी निर्णय की भूमिका भी जीव को जल्दी नहीं आती है, मगर आ जाएगी। ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले हैं तो नहीं आएगी ऐसा नहीं है, मगर अपने को उसके पीछे पड़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सतत भेद ज्ञान करना चाहिए, सतत अपनी धारा ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़नी चाहिए। खाली सुन लिया, पढ़ लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसमें निर्णय होना चाहिए पहले में पहले कि गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे ये क्या बताना चाहते हैं। ये द्रव्य की बात करते हैं, फिर पर्याय की बात करते हैं, फिर पर्याय को छुड़ाते हैं, फिर द्रव्य में ले जाने की बात करते हैं, फिर बोलते हैं द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। सब बात करके उसको ले जाना है द्रव्य की तरफ। ज्ञान सब कराते जाते हैं और दृष्टि द्रव्य पर रखने के लिए रास्ता दिखाते जाते हैं। जी गुरुदेव श्री की यही शैली थी कि दृष्टि का विषय तो उसका मूल, कोई प्रवचन ऐसा नहीं मिले आपको कि जिसमें दृष्टि का विषय की बात नहीं आए, मगर कोई प्रवचन ऐसा भी नहीं मिले कि वहां उसने कोई भी जीव की पर्याय का ज्ञान न कराया। ये शैली होती है ज्ञान में।
द्रव्य की बात करते जाते हैं, द्रव्य की दृष्टि कराने का उपदेश देते जाते हैं, और तेरी पर्याय में अभी क्या चल रहा है उसका ज्ञान कराते जाते हैं। वैराग से उसको अंदर आने की प्रेरणा देते हैं, गति के माध्यम से उसको अंदर आने की प्रेरणा देते हैं, कुछ न कुछ उसको बता के उसकी विपरीतता कहां चलती है उसका ज्ञान करा के, उसका अविपरीत स्वभाव है वहां दृष्टि कराने के लिए उसकी चर्चा आती है। ऐसा गुरुदेव का संबोधन होता है। बराबर। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मिट्टी में से घड़ा बन गया है, वो घड़ा को तू अभूतार्थ देख, मगर तू अभूतार्थ कब देख सक उसको कि जब तू माटी को अभूतार्थ देख। माटी तुझे दिखेगी तो घड़ा स्वयं ही अभूतार्थ हो जाएगा, उसको अभूतार्थ करना नहीं पड़ेगा। ये माटी है, बर्तन होते छते बर्तन नहीं दिखेगा। वाह। मटेरियल की कीमत होती है। ये ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञायक का ज्ञान मटेरियल है। वाह। उसमें ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार होता है ना, वो सब मटेरियल ज्ञान का है, ज्ञेय का कुछ नहीं है उसमें, ज्ञान का मटेरियल है। ऐसे ये माटी जो है, तो बर्तन जो है वो माटी का मटेरियल है, तो वो माटी है। बर्तन से देख ही मत उसको, तो माटी से देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो अभूतार्थ हो जाएगा। ऐसा यहां बात कहना चाहते हैं। जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, जारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाला, इसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये सर्वतः अस्खलित माने क्या कि कोई भी प्रकार से वो जो माटी है उसका स्खलन होता ही नहीं, अस्खलित माटी रहती है। जैसे ज्ञायक भाव है, वो अपन ने दोपहर को भी विषय लिया था ना, कोई मेरे को पूछ रहा था वो पर्याय के बारे में, वो भी मैं अभी ले लेता हूँ। ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव कैसा है? अस्खलित है, उसमें से स्खलन नहीं होता है कुछ। वो कुटस्थ परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है। पर्याय उसमें से आती है और पर्याय उसमें चली जाती है। ऐसे द्रव्य को देखना वो व्यवहार है, और कुटस्थ द्रव्य को देखना वो निश्चय है। उसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार कहा तो पर्याय उसमें से नहीं आती है, मगर ऐसा ही देखता रहेगा कि द्रव्य में से पर्याय आई, द्रव्य में पर्याय चली गई, तो द्रव्य है में वो उसकी दृष्टि में परिणमता दिखेगा, और परिणमता दिखेगा तो दृष्टि वहां पे जाएगी, तो दृष्टि में सम्यकता नहीं आएगी। परिणमन के लक्ष्य से कभी पर्याय स्थिर नहीं हो सकती है, अपरिणामी के लक्ष्य से ही पर्याय में स्थिरता आती है, पर्याय में अनुभूति आती है, पर्याय में निर्विकल्पता आती है। तो उसमें वो स्खलन होता ही नहीं उधर से। अभी जो पर्याय आती है ना द्रव्य में से, पर्याय अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। अंदर अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वज्ञत्व, ऐसे अनंत गुण है। तो अनंत गुण की अपनी पर्याय होती है। श्रद्धा गुण की पर्याय में से श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण में से चारित्र गुण की पर्याय। वो जो परिणमन होता है ना, वो परिणमन को देख के बोला जाता है कि ये चारित्र गुण की पर्याय है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है।
तो वो जब पर्याय की प्रगटता अंदर द्रव्य में से उत्पाद होता है, तो वो उत्पाद कोई द्रव्य उसको बेचता नहीं है बाहर, वो स्वयं उत्पाद होती है। और वो स्वयं उत्पाद होती है तो गुण का कोई भी गुण का गुणपणा वहां रख के पर्याय का उत्पाद होता है। क्योंकि कोई समय ऐसा नहीं होता है कि जब पर्याय न हो और द्रव्य भी न हो। तो द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। एक ही समय से विचार करोगे तो ये बात बैठेगी। एक समय से विचार करो तो कौन सा समय ऐसा है कि पर्याय नहीं है, और कौन सा समय ऐसा है कि द्रव्य नहीं है। तो जब पर्याय है तब द्रव्य है, जब पर्याय है तब द्रव्य है। तभी तो वो द्रव्य कुटस्थ रहता है, शुद्ध रहता है, स्थिर रहता है, अपरिणामी रहता है। तभी तो ये पर्याय जो प्रकट रूप है वो उसकी दृष्टि कर सकती है। दूसरे समय का विचार करोगे तो अलग बात है। एक ही समय में देखो आप, कौन सा समय ऐसा है कि पर्याय नहीं है, कौन सा समय ऐसा है कि द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य अस्खलित है, उसका स्खलन उस समय पर्याय रूप नहीं होता कभी। ऐसे यहां बोला जाता है कि सर्व प्रकार अस्खलित, उसमें से स्खलन होता ही नहीं, वो अस्खलित ध्रुव पदार्थ है। और पर्याय तो उत्पाद भी उसका धर्म है। जिस समय ये अस्खलित है, इस समय पर्याय मौजूद है। यहां से पर्याय आती है तब ही पर्याय है, ऐसा नहीं है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि जो समय पर्याय नहीं हो और जो समय द्रव्य नहीं। इसलिए ये अस्खलित है, ये अस्खलित द्रव्य होता है, तभी ये पर्याय उसमें अहम कर सकती है, तभी ये मैं हूं ऐसा करके परिणम सकती है। ये ध्रुव सत्ता की चर्चा। सर्वथा अस्खलित, सर्वकाले अस्खलित, वो स्खलन नहीं होता उसमें, अस्खलित रहती है। अभी ये दूसरी बात है कि पर्याय द्रव्य में से आती है और पर्याय द्रव्य में चली जाती है। तो पर्याय, मुझे गुरुदेव श्री ने उसमें न्याय बहुत दिया है कि एक तो पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा, तो क्यों पर्याय पर से तो आती नहीं है, पर में से। फिर ऐसा बोला कि पर्याय पर्याय में से भी नहीं आती है, पर्याय द्रव्य में से आती है, इसलिए द्रव्य को बोला स्वद्रव्य। और पर्याय पर्याय में से नहीं आती है, पर्याय द्रव्य में से आती है, इसीलिए पर्याय को बोला पर द्रव्य। क्योंकि एक पर्याय में से नई पर्याय की प्रकटता नहीं होती है, इसीलिए पर्याय में से पर्याय की प्रकटता नहीं होती है, इसलिए पर्याय पर द्रव्य है। और द्रव्य में से पर्याय की प्रकटता होती है, इसलिए द्रव्य है वो स्वद्रव्य है। नियम सार की 50वीं गाथा में ये बात आई है। तो कोई पूछ रहा था मेरे को कि भाई वो अशुद्धता है वो पर्याय में, वो भी अंदर चली जाती है, पर्याय अंदर जाती है, आप बोलते हो दूसरे समय में, तो फिर वो अशुद्ध पर्याय का क्या? वैसे बहुत लोगों को तो पता ही होता है, मगर उसमें न्याय है बहुत अच्छा कि पर्याय तो अशुद्धता लेके नहीं जाती, वो योग्यता लेके जाती है। अशुद्धता तो बाहर रह जाती है और योग्यता माने कि जो वो पर्याय में जो बच गया है उसका भाव जो है, उसका ज्ञान लेके अंदर चली जाती है और कुछ लेके नहीं जाती। उसे बोला जाता है योग्यता लेके अंदर गई है। अभी ये बात तो हो गई कि पर्याय अंदर से आई तब कुछ लेके नहीं आई, पर्याय दूसरे समय व्यय होकर अंदर चली गई तो कुछ लेके नहीं गई। वो पर्याय में जो एक समय में क्रिया हुई, वो क्रिया का ज्ञान लेके अंदर वो जाती है, बराबर है। अशुद्धता भी बाहर रह जाती है, शुद्धता भी बाहर रह जाती है, उसकी भी योग्यता अंदर जाती है। क्योंकि शुद्धता अंदर जावे तो पूर्व पर्याय में अशुद्धता थी तो वो भी अंदर चली जावे, ऐसे नहीं होता है। इसलिए अशुद्धता बाहर है तो शुद्धता भी बाहर है, योग्यता अंदर जाती है। तो उसका न्याय क्या है उसमें? वो अशुद्धता लेके क्यों नहीं जावे, शुद्धता लेके क्यों नहीं चली जावे?
तो अभी अपन ने कल पूज्य गुरुदेव श्री का वीडियो सुना ना, 6वीं गाथा, उसमें भावार्थ में पहला ही शब्द आया अशुद्धता द्रव्य के संयोग से, स्वद्रव्य के संयोग से होती है। स्वद्रव्य के संयोग से अशुद्धता नहीं होती है, परद्रव्य के संयोग से अशुद्धता होती है। तो जब व्यय होके पर्याय अंदर जाती है तो परद्रव्य का संयोग है उसको नहीं, तो व्यय को संयोग नहीं होता है किसी का, बराबर। इसीलिए वो व्यय है वो कुछ लेके नहीं जाता है, उसको किसी का परिचय हो उस समय में, उत्पाद अंदर से आया तो कुछ लेके नहीं आया, क्योंकि अंदर में संयोग की स्थिति कुछ नहीं है। प्रगट उत्पाद होता है तो एक समय का उत्पाद है, तो उसी समय में उसको या तो पर की सन्मुखता है या तो स्व की सन्मुखता है, तो वो क्रिया हुई है उस समय। अभी वो दोनों क्रिया तो समयवर्ती है, वो दोनों क्रिया को छोड़ के तो वो व्यय निष्क्रिय तत्व में जाता है, तो वो निष्क्रिय तत्व में जाता है, तब वो वहां से लक्ष्य छूटता है, उसका वो लक्ष्य था वो छोड़ के व्यय जाता है अंदर, तो वो समयवर्ती पर्याय है, समयवर्ती परिणमन है। लक्ष्य छोड़ के वो अंदर गया तो व्यय चला गया अंदर, और व्यय है वो कुछ लेके नहीं गया, उत्पाद कुछ लेके नहीं आया, व्यय कुछ लेके नहीं गया, एक समय में जो क्रिया थी वो बच गई। उसको बोला जाता है कि जैसा उत्पाद आता है वैसा ही व्यय अंदर जाता है और वो योग्यता लेके चला जाता है। योग्यता लेके भी चला जाता है, उसके पीछे भी न्याय है कि केवल ज्ञान जब होगा तो पूर्व पर्याय में ऐसे परिणाम आता है, ऐसे परिणाम आता है, ऐसे परिणाम आता है, ऐसे परिणाम आता है, ऐसा ज्ञान उसको पूर्व पर्याय को देख के केवली को नहीं होता है, मगर उसको ज्ञान उदित होता है तब उसको पता चलता है कि ऐसा था। तो ये न्याय से द्रव्य है वो अनादि काल से अनंत काल की पर्यायों पारिणामिक भाव में गुण रूप रख के अभी ये समय में भी विद्यमान है। ऐसा द्रव्य मैं हूं कि जो द्रव्य में जैसी पर्याय होने वाली है ऐसी ही होगी, ऐसा योग्यता रूप पारिणामिक भाव शक्ति रूप से अंदर पड़ा है, शक्ति रूप योग्यता लेके अंदर पड़ा है, और शक्ति की व्यक्ति होती है, तो शक्ति की व्यक्ति होके व्यक्ति दूसरे समय व्यय के अंदर चली जाती है तो योग्यता रूप हो जाती है। योग्यता की व्यक्ति नहीं होती, जो पर्याय एक बार प्रकट हो गई दूसरे समय में अंदर चली गई वो अभी कभी उत्पाद रूप नहीं बनेगा, वो तो व्यय रूप पारिणामिक भाव हो गई। उत्पाद रूप पारिणामिक भाव में से जो आया उत्पाद वो शक्ति पड़ी है, उसकी व्यक्ति है, और व्यक्ति भी उसकी जो समय में जो योग्यता उत्पाद रूप क्रिया में होती है ऐसे ही उसका परिणाम होता है। तो अभी कौन सी पर्याय पे अपन नजर डालेंगे और क्यों डालेंगे नजर, सब निश्चित है। पर्याय में कुछ पुरुषार्थ जीव का नहीं चल सकता, नहीं तो केवल ज्ञान को चैलेंज हो जाएगा। इसलिए मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, शाश्वत, मैं तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं, तो अपरिणामी तत्व हूं, एक रूप तत्व हूं, शुद्ध तत्व हूं, नित्य तत्व हूं, स्थिर तत्व हूं। बस यही समझ करनी है अपने को, क्योंकि सब अंदर में गर्भित पड़ा है। बाहर जो आता है ना वो तो अंदर का है, वही बाहर आता है। बाहर में कुछ नया नहीं होता है, अपने को पता नहीं है इसलिए नया लगता है। जो गुरुदेव बाहर का बोलते हैं कुएं में है वही अवेड़े में आता है, कुएं में है वही अवेड़े में आता है, प्राप्त की प्राप्ति है, प्राप्त की प्राप्ति है। ये सब जो गुरुदेव बोलते हैं ये सब इसका भाव इस तरह से रखता है उसमें। तो सब अंदर में है, तो मैं अंदर को देखने का ही पुरुषार्थ करूं ना, सब पता चल जाएगा मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी पर्याय कब कैसी होगी, कैसे मैं उसको जानूंगा। लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष तो कोई श्रुत ज्ञान में भी नहीं होता है, मगर वेदन प्रत्यक्ष जरूर होता है।
तो वेदन आ गया तो फिर तो उसको ये विकल्प ही बंद हो जाएगा। तो मेरा स्वरूप ऐसा है, वो स्वरूप की मुझे कैसे प्रीति हो जाए, मुझे कैसे उस तरफ मेरा ज्ञान श्रद्धा चला जाए, बस इसी को बोला जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। यथार्थ ध्यानपना करना, उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ की व्याख्या ही यथार्थ ध्यानपना है, और कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत यथार्थ जानना और कुछ नहीं करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। आप प्रयोग कर लेना, कल अपने को वंदना करने जाना है, प्रयोग करना कि मैं ये चढ़ सकता हूं कि नहीं, मैं स्तुति बोल सकता हूं कि नहीं, कि मैं जानने वाला। प्रयोग करना, ये प्रयोग का मार्ग है। प्रयोग करेंगे नहीं तो वेद ज्ञान चलेगा, वेद ज्ञान चलेंगे, वेद ज्ञान चलेगा तो गर्भित सुत्ता हो जाएगी, गर्भित सुत्ता होगी ना तो प्रगट सुत्ता हो जाएगी। ऐसा ये क्रम है। इस तरीके से सोच चलानी चाहिए। ये यथार्थ ध्यानपना पर बहुत वचन है, निर्णय पर बहुत वचन है। यथार्थ निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक ये सब चीज, ये अनंत बार सुन चुके हैं अपन, ये कोई पहली बार की बात नहीं है, मगर अपनी निर्णय में ही भूल हो जाती है। कहीं निर्णय यथार्थ नहीं होता, इसलिए निर्णय का बल नहीं होता है, इसलिए श्रद्धा में विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। ये समझ का मार्ग है, कुछ करने का मार्ग नहीं है, क्योंकि आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए करने का मार्ग ही नहीं है। आत्मा करने वाला नहीं है, आत्मा मात्र जानने वाला है। वाह, ऐसा अपना स्वरूप है, ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा स्वभाव की महिमा अंदर से आना, बस उसी का नाम पुरुषार्थ है। ऐसी ये चर्चा है 14वीं गाथा की। टाइम हो गया है, अगले कल चर्चा करेंगे।